नमस्ते दोस्त, स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सी सुपर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड है। दोस्त, यदि मैं बात करूं, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जिसमें आपका यूपी टेट हो एग्ज़ाम, या आपका सी टेट एग्ज़ाम हो, या डीएसएसबी एग्ज़ाम हो, या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें भी साइकोलॉजी पूछी जाती है, तो वो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पूरा वीडियो देखने के बाद 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक आप देखेंगे तो आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और कमेंट करके आप बताइएगा कि आप इन 70 में से कितने क्वेश्चंस आप कर पाएँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला है, बहुत सुपर महत्वपूर्ण है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली। तो दोस्त, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम उंट ने जर्मनी में खोली थी। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर पहला विकल्प करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद की आधारशिला किसने रखी। दोस्त, गेस्टाल्टवाद की आधारशिला मैक्स वर्दीवन ने रखी थी। यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आप क्वेश्चन को देखते जाइए, सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है। दोस्त, संघनन का सिद्धांत आपका स्मृति से संबंधित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी इच्छा में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव क्या कहलाएगा। दोस्त, किसी इच्छा में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव क्या कहलाता है। कुंठा कहलाता है। दोस्त, यहाँ पर आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है, कोहलबर्ग के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन से दोस्त, सामाजिक विकास का सबसे उपयुक्त कारक कौन सा है निम्नलिखित में। जाति है, लिंग है, वातावरण है, या वंशानुक्रम है। दोस्त, सबसे अच्छा यहाँ विकल्प आपका वातावरण होगा, क्योंकि बच्चे का सामाजिक विकास वातावरण से होता है। यहाँ राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत किसकी देन है। तो दोस्त, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत किसकी देन है कह रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का सिद्धांत है। दोस्त, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, स्किनर का। अगला प्रश्न है, सूझ या अंतर्दृष्टि किस तरह से आती है। तो दोस्त, सूझ या अंतर्दृष्टि यह किस तरह से आती है, अचानक आती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रा ग्रंथि से कौन प्रभावित होता है। दोस्त, इलेक्ट्रा ग्रंथि से बच्ची शिशु प्रभावित होती है। वह सोचती है कि मैं अपने मम्मी की वजह से मैं अपने पापा का प्रेम नहीं पा रही हूँ। वही होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि, यानी इससे बच्ची शिशु प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामूहिक अचेतन या ईदम का सिद्धांत किसने दिया है। तो सामूहिक अचेतन या ईदम का सिद्धांत किसने दिया, विलियम जुंग ने दिया था। दोस्त, ये यहाँ विलियम जेम्स की बात करें तो इन्होंने आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत दिया था। कौन दिया, आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत इन्होंने दिया था। जुंग ने सामूहिक अचेतन यानी ईदम का सिद्धांत दिया। एडलर ने क्या दिया था, श्रेष्ठता की भावना का विकास इन्होंने दिया था। श्रेष्ठता की भावना का विकास। आगे बात करते हैं, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्हें मनोसामाजिक के नाम से सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्त, सूझ द्वारा सीखने के प्रतिपादक किसको माना जाता है, कोहलर जी को माना जाता है। यानी अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत कोहलर
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे मुख्यतः किस अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्त पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कार्य को जारी रखने, आरंभ करने एवं नियमित रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्त प्रेरणा कहती ही है कि किसी कार्य को जारी रखने, बनाए रखने या नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? अभिप्रेरणा करती है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सिखाने में सहायता प्रदान करे तो यह अधिगम कैसा होगा? यानी नए ज्ञान को सिखाने में जो हमारा पूर्व ज्ञान है वह सहायता कर रहा है तो यह किस प्रकार का अधिगम होगा? तो दोस्त यह सकारात्मक अधिगम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रोध एवं भय क्या है? दोस्त क्रोध एवं भय यह क्या होते हैं? संवेग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, दूसरे व्यक्ति की व्यवहार की नकल क्या कहलाएगी? तो दूसरे व्यक्ति की व्यवहार की नकल को क्या कहा जाएगा? अनुकरण कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, सीखी गई बात को पुनः स्मरण करने की विफलता क्या कहलाती है? तो दोस्त सीखी गई बात को पुनः स्मरण करने की विफलता को क्या कहेंगे? विस्मृति कहा जाता है दोस्त। यहाँ पर राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सीखने का सिद्धांत नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तनाव का नियम। तो दोस्त यहाँ पर राइट आंसर कौन सा? डी, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये तीनों आपके अधिगम के सिद्धांत हैं। और कौन दिया था? थॉर्नडाइक जी ने दिया था। थॉर्नडाइक के यह मुख्य 3 नियम हैं। अगला है, स्टेनेहाल का विचार निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की, अधिगम की, मूल्य की और किशोरों के मनोविज्ञान की। तो यहाँ पर स्टेनेहाल ने क्या कहा था? किशोरावस्था को तूफानी अवस्था कहा था, संघर्ष की अवस्था कहा था। डी राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनेहाल का विचार किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है, यानी राइट आंसर डी होगा। अगला, संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? दोस्त संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि परिस्थिति जन्य होती है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्त आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत विलियम जेम्स ने दिया था, यानी राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी? तो दोस्त ये वाइगोस्की जी ने दिया था, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, वयस्कों की बुद्धि परीक्षण के लिए प्रथम मापन किसने दिया? तो दोस्त वयस्कों की बुद्धि परीक्षण के लिए वाइसलर ने दिया था प्रथम मापन, यानी राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, फ्रायड के अनुसार अतृप्त इच्छाओं का भंडार क्या है? तो दोस्त फ्रायड के अनुसार अतृप्त इच्छाओं का भंडार हमारा ईदम होता है, यानी ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हरमन रोसा परीक्षण कैसा परीक्षण है? दोस्त हरमन रोसा परीक्षण व्यक्तित्व मापन करता है, यानी व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा। अगला है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्य की संख्या कितनी होती है? यानी TAT का। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्य की संख्या 31 होती है, एक इसमें खाली रखा जाता है, राइट आंसर सी। अगला है, नैतिक तर्करा निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्त नैतिक तर्करा कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
बाल अंतर्बोध परीक्षण, यानी अभी हमने TAT की बात करी, ये CET है। बाल अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया? तो ये बाल अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड बायलेक ने दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, किसने कहा था? तो यह जीन पियाजे जी का कथन है, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चा जन्मजात एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, वह अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। अगला प्रश्न है, रूसो के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त रूसो के सिद्धांत को प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, परिवार समाजीकरण की कैसी संस्था है? दोस्त परिवार समाजीकरण की अनौपचारिक संस्था है, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यागमन का नियम किसने दिया? तो दोस्त प्रत्यागमन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर क्या सा हो जाएगा? मेंडल के द्वारा दिया गया था प्रत्यागमन, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नार्सिसिज्म या आत्म प्रेम की भावना का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्त नार्सिसिज्म यानी आत्म प्रेम की भावना फ्रायड जी ने दिया था, यानी राइट आंसर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में कितने शील गुण की चर्चा की है? तो दोस्त उन्होंने 3 शील गुण बताए थे, सतही गुण, केंद्रीय गुण और द्वितीय गुण। अगला प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण किस वर्ष में आया? तो दोस्त प्रथम बुद्धि परीक्षण सन 1905 ईस्वी में आया, यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट गैने के श्रेणीबद्ध अधिगम में कितने चरण हैं? तो दोस्त रॉबर्ट गैने के श्रेणीबद्ध अधिगम में कुल 8 चरण हैं, यानी राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था का पक्ष कौन सा नहीं है? तो दोस्त निम्नलिखित में ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था का पक्ष रचनात्मक नहीं है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक ये तीनों ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था के पक्ष हैं। अगला है, भारतीय ब्रेल लिपि में कितने बिंदु या डाट पर आधारित होता है? यानी भारतीय ब्रेल लिपि में कितने डाट या बिंदु हों? तो भारतीय ब्रेल लिपि में दोस्त 6 डाट होते हैं, यानी 6 बिंदु पर आधारित होती है, यानी राइट ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो दोस्त समाजीकरण का सबसे बड़ा गुण समायोजन होता है, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्त पुनर्वलन का सिद्धांत CL हल ने दिया था, राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसने दिया? तो रोरसा जी के द्वारा दिया गया था, यानी सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, स्कीमा किसके सिद्धांत का शब्द है? तो दोस्त स्कीमा जीन पियाजे जी के सिद्धांत का शब्द है, राइट ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल किसने कहा है? दोस्त शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल वैलेंटाइन जी के द्वारा कहा गया, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीपता का अधिगम सिद्धांत किसने दिया? दोस्त समीपता का अधिगम सिद्धांत गुथरी जी के द्वारा दिया गया, गुथरी जी के द्वारा दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त, राइट ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा। अगला है, इतिहास के बाद हिंदी पढ़ने पर अधिगम स्थानांतरण किस तरीके का होगा? तो इतिहास के बाद हिंदी पढ़ने पर अधिगम 0 होगा दोस्त, यहाँ राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी जी को माना जाता है, यानी राइट ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, गंदी आयु किस अवस्था को कहा जाता है?
दोस्त गंदी आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किशोरावस्था के त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? किशोरावस्था के त्वरित विकास का सिद्धांत स्टेने हॉल ने दिया था। राइट ऑप्शन ए। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्त अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत हर्ज़बर्ग के द्वारा दिया गया था। राइट ऑप्शन कौन सा? सी हो जाएगा। अगला है, एक हाथ से लिखने वाला विद्यार्थी दूसरे हाथ से भी लिखता है, तो यह स्थानांतरण किस तरीके का होगा? तो दोस्त यह द्विपार्श्विक स्थानांतरण होगा, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, एक लड़का पैदा होगा जब गुणसूत्र किस तरीके का होगा? तो दोस्त लड़का पैदा होने के लिए किस तरीके का गुणसूत्र चाहिए? तो एक्स वाई गुणसूत्र, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्स से दोस्त लड़की पैदा होती है। अगला है, जब पुरानी आदत के स्थान पर कोई नई आदत ली जाए तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्त उसको नवाचार कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीनता एवं मौलिकता किसके गुण होते हैं? दोस्त नवीनता एवं मौलिकता सृजनशीलता के गुण होते हैं। राइट ऑप्शन ए। अगला है, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के लिए किसे वरीयता दी गई? तो राइट ऑप्शन मातृभाषा को वरीयता दी गई। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कमेंट करिएगा दोस्त, आप इसमें से कितने क्वेश्चन का उत्तर दे पाए, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों को क सीखने के लिए कबूतर चिन्ह के प्रयोग करना किसका उदाहरण है? दोस्त बच्चों के लिए क सिखाने के लिए कबूतर का चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो यह पावलाव जी के उदाहरण है, यानी पावलाव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैविकीय मांग किसके सिद्धांत का तत्व है? दोस्त जैविकीय मांग मैस्लो जी के तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। अगला सवाल है, थार्नडाइक के प्रयोग में तत्परता का नियम क्या है? दोस्त थार्नडाइक के प्रयोग में तत्परता क्या नियम है? ऑप्शन नंबर ए बिल्ली का भूखा होना, पिंजरा खोलने की कोशिश, भोजन प्राप्त करना और बाहर निकल जाना। तो दोस्त थार्नडाइक के प्रयोग में तत्परता के नियम में बिल्ली का भूखा होना ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तब हम उसके लिए तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं। अगला है, गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से आया है? तो दोस्त गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा से आया है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, हमारा अधिगम चिन्हों से होता है, यह किसने कहा था? हमारा अधिगम चिन्हों से होता है, यह टालमैन जी ने कहा था। राइट ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, हेयुरिस्टिक विधि के जनक किसे माना जाता है? दोस्त हेयुरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है, यानी राइट ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति के 4 तत्व किसने दिए हैं? तो दोस्त स्मृति के 4 तत्व रायबर्न जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विलोमीयता का अभाव। दोस्त विलोमीयता होता है, विलोमीयता का अभाव पियाजे की किस अवस्था में आता है? तो पियाजे की यह किस अवस्था में आता है? पूर्व संक्रियात्मक काल में आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रायड ने मृत्यु इच्छा को क्या कहा है? दोस्त फ्रायड के सिद्धांत के 2 मुख्य टॉपिक हैं, इरोस और थनाटोस। ये होती है मृत्यु इच्छा, इसको कहते हैं, और इरोस को कहते हैं जीवन इच्छा होती है। यानी जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य अगर सफल हो जाता है तो हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो इसको उन्होंने एक क्या कहा था? इरोस कहा था।
और यह मृत्यु इच्छा क्या होती है? जब हम कोई कार्य करते हैं यानी कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पाती तो हमारे अंदर नकारात्मकता चारों तरफ से आने लगती है, तो वो होती है आपकी मृत्यु इच्छा यानी थनाटोस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, थनाटोस। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में कितने चरण होते हैं? तो दोस्त समस्या समाधान के वैज्ञानिक चरण कितने होते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट करके आप भी उत्तर जरूर बताइएगा, समस्या समाधान के कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों 6 चरण होते हैं समस्या समाधान के, यानी समस्या की पहले आप यहाँ देख लेंगे। पहला है समस्या की परिभाषा, 6 चरण कुल होते हैं। दूसरा आंकड़े इकट्ठा करना, दूसरा नंबर आंकड़े इकट्ठा करना, और तीसरा नंबर क्या होता है? परिकल्पना निर्माण। चौथा नंबर परिकल्पना का परीक्षण, इसका परीक्षण। और 5वां नंबर क्या होता है? निरीक्षण। 5वां नंबर परीक्षण का निरीक्षण। फिर 6ठा नंबर आपका निष्कर्ष। ये होते हैं समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में कुल 6 चरण, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मानसिक विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है? तो दोस्त मानसिक विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? मानसिक विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है दोस्त? सबसे तेज बाल्यावस्था में मानसिक विकास सबसे तेज होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा? सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है? दोस्त व्यक्तिगत समायोजन की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है, यहाँ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत और संयोग का सिद्धांत। यहाँ पर डी आंसर राइट होगा, संयोग का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, समलिंगी ईर्ष्या किस अवस्था में पाई जाती है? दोस्त समलिंगी ईर्ष्या यह शैशवावस्था में पाई जाती है, यानी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यागमन का नियम किससे जुड़ा है? दोस्त प्रत्यागमन का नियम वंशानुक्रम से जुड़ा है, तो राइट ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विषमलिंगी प्रेम का जन्म किस अवस्था में होता है? दोस्त विषमलिंगी प्रेम आप समझ सकते हैं तूफान की अवस्था में होता है, यानी किशोरावस्था में। सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल किसने कहा है? तो दोस्त शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल वैलेंटाइन जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और दोस्त बात करते हैं फ्रायड जी ने क्या कहा था? फ्रायड जी ने कहा था बच्चों को जो कुछ भी सीखना होता है वह शुरू के 4-5 वर्षों में सीख जाता है। थॉर्नडाइक ने कहा था 3 से 6 वर्षों के बच्चे अर्ध सपनों में खोए रहते हैं, यह थॉर्नडाइक जी का कथन है। अगला प्रश्न है, वीर पूजा की भावना किस अवस्था में आती है? तो दोस्त वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में आ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरपुच्छीय सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? तो सिरपुच्छीय सिद्धांत का दोस्त अर्थ यही होता है विकास सिर से पैर की तरफ होता है, यानी ए राइट आंसर होगा। तो दोस्त उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप एक टीचर बनने वाले हैं, खुद समझदार हैं दोस्त। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।